मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग
आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद। इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली का सीएम चुने जाने के बाद आतिशी का बयान सामने आया है। पहला बयान आतिशी का, केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, आतिशी ने कहा है। उन्होंने केजरीवाल को झूठे मुकदमे में जेल में रखा, आतिशी की ओर से ये बात कही गई। केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, लगातार आतिशी की ओर से कहा जा रहा है, एक बार फिर से दोहराई गई ये बातें। केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत आतिशी ने बताया है और वो कह रही हैं कि केंद्र सरकार साजिश कर रही है और अब आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की ओर से जो मुफ्त की योजनाएं दिल्ली में चलाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत, उन सभी योजनाओं को बंद करने की कोशिश की जाएगी। मुफ्त की दवाइयां जो अस्पतालों में मिल रही हैं उन्हें बंद किया जाएगा, जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं उन्हें बंद किया जाएगा। ये तमाम बातें आतिशी की ओर से अभी फिलहाल जो मीडिया से बातचीत वो कर रही थी, मीडिया को संबोधित जब वो कर रही थी तब उन्होंने कही हैं। तो ये पहला बयान दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी का सामने आया है। हालांकि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं सभी के सामने हैं। और चलिए, मेरे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए न्यूज़ रूम से हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा कर लेते हैं इस पर थोड़ी और। अतुल जी, आतिशी का पहला बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी जा चुकी हैं और पहले बयान में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब आने वाले वक्त में जब मुख्यमंत्री के चेहरे में और मुख्यमंत्री में ही बदलाव हो गया है पूरी तरीके से, तो केंद्र सरकार की ओर से तमाम जो योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर मुफ्त की दवाइयां हो, सभी कुछ बंद कर दिया जाएगा। क्या संदेश यहां से आतिशी देने की कोशिश कर रही हैं और किस ओर आतिशी अब इशारा कर रही हैं आगे? देखिए, आतिशी जो बात कह रही हैं वो स्वाभाविक बात है कि अपने नेता के लिए वो निष्ठा दिखाएंगी, जाहिर करेंगी, और वही बात वो अपनी पहली प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहती हुई सुनाई दी, दिखाई दी। उनका कहना है कि जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता है तब तक यहाँ जो मुख्यमंत्री के पद पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी और सभी विधायक मेरा साथ दे रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आप मुझे कोई मुबारकबाद मत दीजिएगा, आप मेरे लिए कोई फूल माला मत लाइएगा, आप माला मत पहनाइएगा। यानी कुल मिलाकर बिल्कुल एक ऐसा मैसेज देने की वो कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत मन से खुश नहीं हूँ, लेकिन एक जिम्मा दिया गया है तो जिम्मा को मुझे निभाना है। आतिशी एक अच्छी प्रवक्ता भी हैं
और अब जब मुख्यमंत्री पद पर वो बैठ गई तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर उन्हीं मुद्दों का वो जिक्र कर रही थी जिन मुद्दों के आधार पर उनकी सरकार बनी थी। वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, वो चाहे अच्छे स्कूल की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, लोगों को फ्री में बिजली पानी की बात हो, वो सारे मुद्दे गिनाते हुए और ये डर दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तो जिम्मेदारी निभाऊंगी, हमारी पार्टी तो काम करेगी। केंद्र की मंशा ये है, वो इन योजनाओं को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि बुजुर्ग महिला उनको कल मिली और वो रोते हुए उनसे कह रही थी कि पार्टी तो आपकी जाएगी जाएगी, मैं भी हर एक घर जाऊंगी और ये उम्मीद करके जाऊंगी, लोगों से बातचीत करूंगी कि एक बार फिर से जब चुनाव होगा तो हमें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। आप इसको सिर्फ दिल्ली के चुनाव से मत जोड़कर देखिए, मौजूदा दौर में जब जमानत पर बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी, जो कि चुनावी दौर में इस वक्त अकेले दम पर लड़ने की बात कर रही है और लड़ भी रही है, वहां पर एक संकेत और संदेश देने की कोशिश है कि हम देखिए अपने पद का त्याग करने वाले नेता हैं। उसी त्याग का जिक्र आतिशी अपने संबोधन में कर रही थी कि दुनिया के इतिहास में इतना त्यागी कोई व्यक्ति नहीं था, इतना त्याग पुरुष कोई व्यक्ति इसके पहले नहीं रहा जिसने पद छोड़ दिया। राजनीति में ऐसी बातें कही जाती हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको बहुत कुछ कहने का अधिकार होता है, लेकिन पूछने का भी उतना ही अधिकार लोगों के पास है। लोग पूछेंगे कि इसके पहले आपने क्यों नहीं ये त्याग कर दिया, इतने समय तक आप जेल में रहे, तब आपने कहा कि हम संवैधानिक पद को बिना छोड़े हुए, बिना उस पर ऊपर कोई भार आए हुए हम इस जिम्मेदारी को यहाँ से भी निभा सकते हैं। उस वक्त में आखिर त्याग का मौका क्यों नहीं था? अगर आपको यही ईमानदारी प्रस्तुत करनी थी तो ये सवाल राजनीति में उनसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम ना सिर्फ इस वक्त हरियाणा में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए भी हमने त्याग किया है और इस वजह से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर चुनाव में उतरना और फिर उतरकर जीतना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पद को लेकर कोई लौलुकता नहीं है। दूसरा कि अब जितने महीने दिल्ली का चुनाव, उस दौर में आतिशी के जरिए संदेश बार बार दिया जाएगा और वही बात आतिशी कह भी रही थी कि हम अपने इस त्याग को और अपने त्यागी नेता के बारे में उस हर एक घर के सदस्य को समझाएंगे कि हमारे नेता बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी के आधार पर ही वो फिर से चुनाव में आएंगे। अगर वो ईमानदार हैं और ऐसा जनता को भी दिल्ली के एहसास होगा तो वो उनका फिर से एक बार चयन करेंगे, एक बार फिर से इनकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक निष्ठा अपनी तरफ से जाहिर करने की कोशिश आतिशी ने की है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं और साथ में राजनीति भी है। अतुल जी, लेकिन अब अगर हरियाणा के सियासत के लिहाज से इसको देखा जाए, क्योंकि हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली में तो 2025 में चुनाव होंगे, उससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी को हरियाणा में मजबूत करने में लगी हुई है। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें थी, लेकिन जब गठबंधन पर काम नहीं हो पाया तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। एक बहुत बड़ा दाव अरविंद केजरीवाल की तरफ से चल दिया गया और खुद को ऐसा अब पेश किया जा रहा है कि बहुत बड़ा त्याग एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। लेकिन क्या ये त्याग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काम आएगा? क्या सिंपैथी वोट इससे पार्टी गेन कर पाएगी हरियाणा में? देखिए, अपने आप में ये ऐसा सवाल है जो कि अभी फिलहाल जनता पर ही हम छोड़ देते हैं कि क्या ये त्याग जो दिल्ली में उन्होंने त्याग किया है पद को छोड़कर, वो त्याग क्या हरियाणा में भी कोई कमाल दिखा पाएगा? अब सवाल इस बात का है ना कि ऐसे त्यागी पुरुष हरियाणा में भी कम नहीं है। वहां पर भी हर पार्टी में ऐसे बहुत त्याग करने वाले लोग हैं। मनोहर लाल जी भी त्याग करके उनको देखिए, उनको केंद्र की जिम्मेदारी मिल गई है। बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टियों के वो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए अपना विधायक पद का इस्तीफा दे दिया, हमसे बड़ा त्याग पुरुष कौन होगा? तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष और पुरुष हरियाणा में पहले से ही हैं। तो अब जब केजरीवाल जाएंगे बात कहने, तो वहां पर उनको इन महापुरुषों से, पुरुषों से या फिर त्यागी महापुरुषों का सामना करना पड़ेगा और फिर जनता तय करेगी कि हाँ, किसका त्याग कितना बड़ा है या नहीं है। अब इसको दूसरी तरफ लेकर जाइए। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के बाद जब ये पार्टी राजनीतिक तौर पर रंगाती है, आगे आती है, इसका एक अपना चुनाव जब संपन्न होता है तो उसमें इसको कुछ सीटें मिलती हैं। उसके बाद वो सरकार जाती है, फिर से चुनाव होता है, तो एक बड़ी जीत के साथ ये चुनाव में जाकर दिल्ली के सत्ता पर काबिज होते हैं। पंजाब में जब ये दाखिल होते हैं तो वहां पर भी इन्होंने एक बड़ा उलटफेर कर दिया, बड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब हरियाणा की बात होती है तो जैसा मैंने कहा कि वहां पर बहुत सारे त्याग पुरुष अलग अलग पार्टियों के हैं, तो उनका भी इनको सामना करना पड़ता है। और फिर वो मुद्दे जो होते हैं, वो चाहे दिल्ली जब आरोप लगा देती है कि वो प्रदूषण आ रहा है, वो हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं, तो इसका भी सामना करना पड़ता है।
SYL का पानी आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका भी जवाब देना पड़ता है। तो उन मुद्दों के आधार पर ये घिर जाते हैं और फिलहाल अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी चुनाव में, जितने भी चुनाव संपन्न हुए, हरियाणा में कम से कम ये पार्टी नहीं कर पाई। हाँ, अपने संगठन को बढ़ाने, उसको और मजबूत करने की कोशिश लगातार करते रहे और उसमें सफलता भी मिली है। इस बार भी गठबंधन में चुनाव लड़ने का प्रयास किया था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब अकेले दम पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर वो त्याग का जिक्र भी होगा और उन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा जो सवाल हरियाणा के हित से और हरियाणा से जुड़कर पूछे जाते हैं। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्याग तो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कर दिया है, लेकिन उस त्याग का क्या नतीजा आगे आने वाले वक्त में होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने ही। प्रदेश की बाकी